नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोय सवसाहनम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवान जिनेन्द्र देव, भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ और निर्गुण गुरु राजों को भक्तिपूर्ण वंदन प्रणाम नमन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरुराज को तीन भक्ति पूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। इस व्याख्यान माला के निर्देशक आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री और मुनि हितेंद्र सागर महाराज को नमोस्तु। विद्यमान अविद्यमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमोस्तु। आर्यिका माता जी, गण्य आर्यिका माता जी, एलक्ष लक्षलिका सभी को योग्य वंदन। ज्ञान सागर जी महाराज की जय। ये जो प्रश्न आए थे उसमें जो भगवान को हम क्या दे सकते हैं, हमारी क्या क्षमता है उनको कुछ दे, वो तो अपने आप में स्वयं संपूर्ण है। फिर ये प्रतीकात्मक भेंट क्यों? तो पहली बात तो ये है कि अपन भगवान को कुछ दे नहीं सकते और अपन भगवान को कोई भेंट नहीं कर रहे हैं, अपन अर्पण कर रहे हैं। अंतर समझना, भेंट नहीं है ये अर्पण है, समर्पण है। उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपन भक्ति कहाँ मानती है? जो भक्ति होती है वो अर्पण किए बिना संतुष्ट हो ही नहीं सकती। जैसे मां का प्रेम अंदर छुप के बैठ नहीं सकता, वो बाहर प्रकट होता ही है संतान के प्रति। वो कुछ ना कुछ देती ही रहती है मां बच्चों को, बदले में कुछ नहीं चाहती है। और जब तक वो युवक न बन जाए तब तक मां सैकड़ों बार उसको क्षमा करती है। कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो सैकड़ों बार क्षमा कर देती है। अहंकार को कभी आड़े नहीं आने देती। इसी प्रकार भक्ति में, भक्ति शब्द भज आराधनायाम और भज भंजने दोनों धातुओं से तिन प्रत्यय करने पर संस्कृत व्याकरण में भक्ति शब्द का निर्माण होता है। तो भगवान के लिए जो भी अर्पित किया जाता है वो भक्ति पूर्वक किया जाता है, दान की भावना से नहीं, उनका उपकार करने की भावना से नहीं किया जाता। वो उपकारी है और हम एक छोटी सी चीज समर्पित कर रहे हैं, इस भावना से समर्पित किया जाता है। तो भज धातु, एक तो अर्थ भज का अर्थ होता है भजना, आराधना करना, उपासना करना। तो भक्ति का अर्थ है भजना, आराधना करना, उपासना करना, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है भंजन, और उस भज धातु में क्ति को जोड़ दो तो भक्ति शब्द का अर्थ हो गया तोड़ना, फोड़ना या टूट जाना। अब ये दोनों अर्थ एक सम्यक दृष्टि जीव के अंदर घटित होते हैं। कैसे होते हैं? तो
भक्त जो होता है उसके लिए जो आराध्य है वो सर्वोपरि है। वो अपने को उन आराध्य के समक्ष नगण्य समझता है और आराध्य को उत्कृष्ट समझता है। तो इससे क्या हुआ कि वो जो मान कषाय है, मान कषाय ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती। और मान के टूटने पर भक्ति होती है। तो भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? अनंतानुबंधी मान का टूट जाना। कितना सुंदर अर्थ है। जो अंदर से अनंतानुबंधी मान की अपेक्षा टूट चुका है उसका नाम है भक्त। तो भक्ति भाव से अपन भगवान के लिए ये वस्तुएं समर्पित करते हैं जो नित्योपयोगी वस्तुएं हैं। जल नित्योपयोगी है, गंध नित्योपयोगी है। ठीक है, आज डिजाइन बदल गए हैं। अब क्या है कि सुगंधित पाउडर का इस्तेमाल होता है, कुछ और परफ्यूम्स का इस्तेमाल लोग करते हैं, और भी अलग अलग तरह की वस्तुएं रहती हैं। सुगंधित तेल भी होते हैं। तो वो गंध भी अपन भगवान के लिए अर्पित कर रहे हैं। वहां पर पूजा में एक द्रव्य वो भी है, चंदन कपूर आदि जो भी है उसको वहां पर ग्रहण करता है। फिर अक्षत, अक्षत निर्धन धनिक सबके यहाँ चावल होते हैं, तो वो उनमें से अखंड दानों को छांट करके भगवान को अर्पित करते हैं। टूटी हुई वस्तु अपने इष्ट को कैसे दी जा सकती है? अखंड वस्तु अर्पित करते हैं। और अक्षत के उपरांत पुष्प है, तो पुष्प के लिए फुल्लारोहण शब्द है। आरोपण, पुष्प का आरोपण करना है। अब आरोपण शब्द का प्रयोग आपने देखा है लौकिक जगत में, वृक्षारोपण, दोषारोपण, भारारोपण, व्रतारोपण, संस्कारारोपण, ये सारे शब्द परिचित हैं आपके। तो ये आरोपण किस पर होता है? वृक्षारोपण भूमि में होता है। व्रतारोपण जो व्रती हो रहा है उसमें होता है व्रतारोपण। फिर संस्कारारोपण जो प्रतिमा है उसमें होता है संस्कारारोपण। वैसे तो बहुत प्रकार के संस्कार, गर्भस्थ शिशु पर भी संस्कार आरोपण होता है। दोषारोपण उस व्यक्ति पर हो रहा है दोषारोपण। और कुछ बाकी रह गया क्या आरोपण में? भारारोपण। अब भारारोपण किस पर हो रहा है? उस प्राणी पर हो रहा है जिस पर भार लादा जा रहा है। तो फिर फुल्लारोपण कहाँ होगा? इस प्रश्न का उत्तर विचारणीय है। हम कोई आपको निर्णय नहीं देना चाह रहे। आप स्वयं अपने विवेक से सोचो कि जो फुल्लारोपण शब्द है इसका क्या अभिप्राय लिया जाए। और ये शब्द आरोपण, ये जो शब्द है इसका क्रियापद वरांग चरित्र में भी अपने को देखना मिलता है। आरोपयामास सुपुष्पमाला
सुंदर पुष्प माला को उस पूजक ने भगवान पर आरोपित किया। तो वो आरोपण जो है वो प्रतिमा से अलग स्थान पर नहीं होगा, प्रतिमा पर होगा। पर प्रश्न ये उठता है कि प्रतिमा पर अगर आरोपण करते हैं तो फिर प्रतिमा जो है क्या वो वीतराग रहेगी? जिन प्रतिमा कैसी होती है? वीतराग होती है। ये थोड़ा सावधानी से समझना होगा। प्रतिमा वीतराग नहीं होती, भगवान वीतराग होते हैं। प्रतिमा जो है वो तो भगवान की छवि है। तो कविवर बुद्धजन जी ने जो विनती लिखी है, छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। तो पढ़ने वालों ने ऐसा अर्थ लगा लिया कि छवि वीतरागी है, पर छवि वीतरागी नहीं है, वीतरागी की छवि है। छवि वीतरागी क्यों नहीं है? अपन जैन सिद्धांत से विचार करके देखते हैं। छवि वीतरागी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वीतराग और रागी उद्गल द्रव्य नहीं हो सकता। वीतराग और रागी कौन होता है? जीव द्रव्य। 6 द्रव्यों में ऐसा कौन सा द्रव्य है जो वीतराग और रागी होता है? अकेला जीव द्रव्य। और छवि कौन सा द्रव्य है? जो द्रव्य इंद्रिय गम्य हो वो पुद्गल द्रव्य ही है, ये पक्का है। तो जो छवि अपने को आंखों से दिख रही है वो वीतरागी नहीं है, वो जिनकी छवि है वो वीतरागी है। तो एक समाधान तो ये निकला कि भगवान के चरणों पर अगर फूल वगैरह हैं तो भगवान की प्रतिमा रागी नहीं हो गई, क्योंकि प्रतिमा न तो रागी थी न वीतराग। जब तक भगवान वीतराग नहीं हुए थे तब तक उनकी आत्मा सराग थी, और जब वीतराग हो गए तो उनकी आत्मा वीतराग हुई। छवि रागी या वीतराग नहीं होती। छवि कैसी होती है? नगन मुद्रा, नग्न मुद्रा होती है छवि में। तो ये छवि का विशेषण क्या हो गया? नग्न मुद्रा। छवि किनकी है? तो वीतरागी की है, ऐसा अर्थ लगाओ। तो चरणों में पुष्प रखने से भगवान श्रृंगारित नहीं होते, रागी भी नहीं होते। रागी न होने का एक कारण और भी है। कौन सा कारण? कि भगवान ने जब 4 घातीय कर्मों का क्षय कर डाला तो जिस प्रकार क्षयिक सम्यक दृष्टि अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि नहीं बनता, एकदम सरल उदाहरण है, उसी प्रकार जिन्होंने क्षयिक चारित्र को प्राप्त कर लिया वो अनंत काल तक रागी नहीं बन सकते। तो जो लोग ये मानते हैं कि भगवान रागी हो गए ऐसे अनुष्ठान करने से, उनको भगवान की पहचान ही नहीं है। और जो जानता है कि भगवान सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी है, वो कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकता कि ये भगवान वीतराग भगवान रागी हो गए। कभी बोल ही नहीं सकता भाई, क्योंकि जो वीतराग है वो रागी हो ही नहीं सकते। और कौन सी वीतरागता है उनके पास? वीतरागता 2 प्रकार की है, औपशमिक और क्षयिक। तो औपशमिक वीतरागता 11वें गुण स्थान में होती है,
क्षयिक वीतरागता 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में होती है। तो भगवान कौन से गुणस्थान में है? 13वें गुणस्थान में है। तो फिर उनके तो रागी होने का प्रश्न ही नहीं उठता, और श्रृंगारित होने का भी प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वो पुष्प जहां पर चढ़े हुए हैं वो कोई श्रृंगार का स्थान नहीं है। पैर के तलवे श्रृंगार का स्थान है क्या? 16 श्रृंगार जो बताए हैं वो कहां पर बताए हैं? तो इतना ध्यान रखना अपने को। आवेश में, कषाय में, देखो कोई अलग प्रकार से पूजा भक्ति कर रहा है, कोई अलग प्रकार से कर रहा है, तो एक दूसरे के प्रति क्यों कषाय करा? क्यों अपन टीका टिप्पणी करें? देखो आप टोकते हो तो फिर यहां से जवाब भी देना पड़ता है ना। अगर आप शांत रहते हैं, आप अपनी थाली में खुश, ये अपनी थाली में खुश, आप ये जो उंगली करते हो ना, तो उंगली करते हो तो फिर उसका प्रतिक्रिया तो होनी ही होने। आप उंगली करना बंद कर दो तो सब प्रेम से रहेंगे, शांति से रहेंगे। एक घर में भी कोई भाजपा वाला होता है, कोई कांग्रेस वाला होता है, फिर भी साथ बैठ के खाते हैं कि नहीं? तो मतभेद होना अलग बात है, अब मनभेद मत बनाओ। मनभेद बनाने से एकता भंग होती है, एकता भंग होने से शक्ति नष्ट होती है, दुर्बल हो जाते हैं अपन। संथारा के नाम पर सब लोग एक हो गए थे, शिखर जी के नाम पर सब लोग एक हो गए थे, और जब पूजा की बारी आती है तो फिर कोई एक होने को तैयार नहीं है। एक काम हो सकता है कि भी ठीक है, मतभेद है, एक बार माँ से पूछ लो, माँ क्या बोल रही है। पिताजी को तो अपन ने देखा नहीं, वो तो मोक्ष चले गए, लेकिन जिनवाणी माँ तो है आज, माँ से पूछें माँ क्या कहती है। और अगर माँ पर श्रद्धा हो तो माँ की बात मानने में देर नहीं लगेगी। फिर अपन और किसी की बात क्यों मानेंगे? इधर उधर के तर्क कुतर्कों में क्यों पड़ेंगे? हिंसा अहिंसा, परिग्रह अपरिग्रह, श्रृंगार वैराग्य, सराग वीतराग, ये सारे तर्क कुतर्क हैं। आप आगम देखोगे तो पता चलेगा कि ये मूर्ति पूजा का मूल जैन धर्म है। आर्य समाज का जो प्रधान ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसका 12वां समुल्लास देख लो आप, तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में मूर्ति पूजा की शुरुआत जैन धर्म से हुई है। ये वो कह रहे हैं, जैनेतर कह रहे हैं, जो वैदिक मत वाले हैं वो कह रहे हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, उपनिषदों में मूर्ति पूजा नहीं है। फिर मूर्ति पूजा आई कहां से? सनातन धर्मावलंबियों के पास। तो उसका उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि मूर्ति पूजा जैनों से आई। तो अब चलो थोड़ा सा आगे और विचार कर लेते हैं कि यदि मूर्ति पूजा जैनों से आई है तो सर्वत्र जो मूर्ति पूजा की विधि चल रही है वही रही होगी ना जैनों की मूल विधि, या फिर कहीं कहीं कुछ जगह जो लोगों ने बदल दी है विधि वो रही होगी। जो सर्वत्र समान रूप से मूर्ति पूजा की विधि चल रही है, यदि वो कह रहे हैं, जैनेतर संत कह रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, पूरी उनकी मान्यता के अनुसार साधु मुद्रा थी उनकी, वो कह रहे हैं कि ये जैनों से आई है मूर्ति पूजा। तो जहां जहां मूर्ति पूजा चल रही है इतर संप्रदायों में, वहां जाकर के विधि को देख लो एक बार, और फिर अपने शास्त्रों में जो विधि है उसको एक बार देख लो। देखो कुछ चीजें तो आपको भिन्न मिलेगी, जैसे इतर संप्रदायों में कई स्थानों पर मधु का प्रयोग भी होता है, कई स्थानों पर गोमूत्र का प्रयोग होता है, कुछ और वस्तुओं का भी प्रयोग होता है। तो उतना अंतर आप
स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि काल है, कितने हजारों वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है, तो उतने काल में थोड़ा बहुत फर्क पड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। 100 साल पहले जो हिंदी बोली जाती थी उसमें और आज की हिंदी में कुछ तो फर्क पड़ा है ना। भाषा बदलती है, वेशभूषा बदलती है, कुछ क्रियाएं भी बदलती हैं। तो इन सब बातों पर विचार करने पर समझ में आता है कि ये जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न था कि अपन भगवान को कुछ भेंट नहीं कर रहे हैं, भगवान को कुछ अपन दान नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप में परिपूर्ण है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अपन केवल भक्त होने के कारण समर्पण कर रहे हैं। और समर्पण ऐसी वस्तु का कर रहे हैं जो अपने नित्योपयोग में आती है। कभी किसी विशेष उत्सव में उपयोग में आने वाली वस्तुएं होती है, कभी प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तु। पानी तो प्रतिदिन उपयोग में आता है। तो कल अपन ने चार द्रव्यों की चर्चा की थी, और फिर उसके उपरांत नैवेद्य है। नैवेद्य, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो अपन मुंह मीठा करते हैं। मुंह मीठा करने की पद्धति प्रसिद्ध है। फिर दूसरों का मुंह मीठा करें और फिर अपना मुंह बाद में अपन मीठा करेंगे, या साथ में मिलकर के मुंह मीठा करेंगे। तो ऐसी मिठाई जो सबको पसंद है, उसको अपन सब सर्वप्रथम अपने आराध्य के लिए अर्पित क्यों ना कर दे। तो नैवेद्यम स्थापयामि, जलं क्षिपामि, चंदनम चर्चयामि, अक्षतान पुंज पंक्ति रूपेण ददामि, पुष्पाणि किंवा पुष्पमाला आरोपयामि, नैवेद्यम स्थापयामि। और फिर नैवेद्य के उपरांत दीप है। दीपारात्रिकम अवतारयामि। दीपक की आरती उतारते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे उतारते हैं, फिर ऐसे ऊपर लाते हैं, फिर उतारते हैं। अभी यहाँ पर उत्तरापथ में ऐसे करते हैं और दक्षिणापथ में ऐसे करते हैं। ये आवर्तन हो गया, वो अवतरण हो गया। ये घुमाना हो गया और वो उतारना हो गया। आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु पारसनाथ की। ये ऐसे उतारना है, इसका नाम अवतरण है। तो कुछ द्रव्य चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, आरती उतारी जाती है। पर अभी क्या है, आज निर्वपामी सबके साथ एक ही लगा रखा है अपन ने। ठीक है, अच्छी बात है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करता है, बस एक अभी तो शॉर्टकट हो गया ना। पर ये अलग अलग विधियां हैं, और अलग अलग विधियां करने से अपना मन लगता है। आप रिपीट करोगे तो फिर मन नहीं लगता। जैसे नमोकार मंत्र आपको कोई कहे कि 3 बार सावधानी से पढ़ो, तो आप पढ़ लेते हैं। लेकिन ज्यादा बार पढ़ने गए तो फिर आपका मन पढ़ते पढ़ते कहीं जाने लगता है। रिपीटिशन में क्या होता है कि मन चंचल होता है। फिर धूप दहनम करोमि या धूपम दहामि। धूपायन होता है, उसमें अग्नि होती है, उसमें धूप को खेया जाता है। उसका भी वर्णन है पद्मनंदी पंचविंशतिका में कि वो धुआं जब आपने भगवान को पास में जाकर के धूप खेई, उनके निकट धूपायन में धूपदानी होती है, उसमें धूप खेई, तो क्या हुआ कि वो जो धुआं निकला, उस धुएं ने भगवान की मूर्ति का स्पर्श किया। तो आचार्य कहते हैं कि मूर्ति के स्पर्श से वो खुश हो गया। धुआं ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, खुश हो गया, और खुश होकर के वो झूम उठा और नाचते नाचते सारे मंदिर में वो नृत्य करने लगा। तो सब जगह खुशबू फैल गई। तो वो धूप का धुआं जगत के जीवों को संदेश देता है कि देखो, भगवान को छूने से मेरी खुशबू सारे मंदिर में फैल गई। तुम भी भगवान की भक्ति करके उनके जैसे गुणों को प्राप्त करो
तो तुम्हारे गुणों की खुशबू सारे जगत में व्याप्त हो जाएगी। और अंतिम द्रव्य है फल। तो ये सब जितने भी अनुष्ठान है उनका अंतिम फल निर्वाण है, मोक्ष है। तो इसलिए फलों से भगवान की पूजा करते हैं। अब फल जो होते हैं सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के होते हैं। अचित्त फल जो है वो किशमिश है, मुनक्का है, खारिक है, और कौन से फल है, सूखे वाले फल, इलायची है, छोटी बड़ी दोनों प्रकार की इलायची है, छिलके वाली। और कौन सा फल है? बादाम, लवंग, अखरोट, काजू, ये कोई फल नहीं है, ये सब बीज है। ये फल नहीं है, ये फल हो ही कैसे सकते हैं? ये तो बीज है। फल तो मोक्ष फल के लिए अर्पित किए जाते हैं, बीज जो होता है वो तो उगने का काम करता है। तो आपको क्या संसार में बार बार जन्म लेना है जो बीज चढ़ाओगे? बीज कोई क्यों चढ़ाएगा? उसको पुनर्जन्म थोड़ी धारण करना है। वो तो जन्म मरण से बाहर होना चाह रहा है, छूटना चाह रहा है, लेकिन आप बीज चढ़ा रहे हैं। बादाम बीज है, और भी दुनिया भर के बीज हैं। तो सूखे फलों में ही आ जाएंगे। लौंग जो है वो तो कली है, वो तो फल भी नहीं है, बीज भी नहीं है। इसको अंग्रेजी भाषा में लवंग को क्लोव बड कहते हैं। आप सर्च करना नेट पे, क्लोव बड ऑयल, लवंग का तेल आपको अगर ढूंढना हो तो क्लोव बड ऑयल मिलेगा। बड का अर्थ होता है कली, तो वो तो 8 द्रव्यों में कहीं भी नहीं है। हाँ, लवंग का जो चूर्ण है वो धूप के अंतर्गत आता है, दशांग धूप में वो आ सकता है, लेकिन लवंग अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं है। बादाम और लवंग 8 द्रव्यों में आते ही नहीं है, किसी हालत में नहीं आते। बस हाँ, बादाम का अगर आप कोई मिष्टान्न बना लो तो फिर वो नैवेद्य की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन बादाम के जो दाने हैं, मतलब जो उस पूरी बादाम है, वो तो बीज है। और कई बार देखो आप, क्या प्रश्न है? ये बादाम और लवंग असली में कोई अष्टद्रव्य में तो नहीं आते। कोई भी हो, वो छिलके वाली बादाम कह रहे हो, तो छिलके वाली बादाम तो बीज भी नहीं है, वो तो गुठली हो गई। छिलके वाली बादाम गुठली है और अंदर वाला जो मेवा है वो बीज है। अब वो बीज आप पानी में भिगाइए, आप देखिए उसमें अंकुरण होता है। अभी हमने यहीं पर जयपुर में ये कहा था कि आप जो बादाम हमें दे रहे हैं आहार में, तो उन बादामों में कुछ जो उसके अर्ध भाग है उनके ऊपर वो छोटा सा एक हिस्सा रहता है, उसमें ये हमने ऐसे आंखों से दिखाया था लोगों को कि ये हरी पत्ती दिख रही है इसमें, देखो आप, बहुत बारीक थी, पर उसका कलर लाइट ग्रीन था, तो वो अंकुरण हो रहा है उसमें। तो बीज आप ऐसी चीज कैसे चढ़ाओगे जो अंकुरण को प्राप्त हो रही है? क्या आपको संसार में अंकुरण को प्राप्त होना है, पुनर्जन्म को प्राप्त होना है? आपको जन्म जरण जरा मरण से पार होना है। ये सारी बातें थी, बहुत ज्यादा समय हो गया चर्चा ज्यादा हो गई। और फिर जो गीले फल है वो 2 प्रकार के होते हैं, सचित्त भी होते हैं, अचित्त भी होते हैं। आज ताजे आप तोड़ करके लाए हो, अभी टूटने उसकी वृक्ष से अलग होने की स्थिति नहीं बनी थी, पका नहीं था, और आप ऐसे कच्ची अवस्था में तोड़ करके ले आए, तो वो सचित्त, उसमें वनस्पति का एक जीवों के प्रदेश है। लेकिन अभी जीव का घात नहीं हुआ है, क्योंकि जीव उस वृक्ष में है, उसका एक हिस्सा तोड़ा है आपने, तो उसके कुछ प्रदेश उसमें है, वो सचित्त है। और दूसरे वो फल होते हैं जो पके हुए हैं, या फिर तोड़ने के बाद पर्याप्त समय निकल चुका है, बहुत समय हो चुका है उसकी उस अवस्था को, तो भी वो प्रदेश जो है आत्मा के, वनस्पति के जो आत्म प्रदेश है,
वो सिमट करके वापस उधर चले जाते हैं वनस्पति में। जैसे शिमला का कोई सेब है, यहाँ आया है, डिलीशियस या कोई सेब आया हुआ है, तो अब वो आप अगर 5-6 दिन बाद खरीद रहे हैं उसको, तो 5-6 दिन में सेब में गीलापन तो रहेगा और खाने में स्वादिष्ट भी रहेगा, लेकिन उसमें जान नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो जो वनस्पति है, जो बगीचा है, सेब का बगीचा है, उसके आत्म प्रदेश वहां सिमट करके वापस चले गए। कितने काल तक रहते हैं बाहर? कुछ काल तक रहते हैं, फिर वापस सिमट जाते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में आपको कंठस्थ हो गया तो आप लोग बोलिए। मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करिए, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को।